बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अमल जिससे घर में गरीबी आती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 अमल बताने वाले हैं जो मियाँ बीबी के करने से घर में गरीबी आती है। हज़रत अली ने फरमाया कि एक शख्स बड़ी दूर से मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और यह मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। तभी आपने सुना उस घर से एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा था और कहता रहा कि ऐ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई, परेशानियों को साथ लेकर आई। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत और उरूज आ गई। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी तू, मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीबी आगे से रो रही है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस औरत को रोता सुना, आप उठे और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला यही वो शख्स है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह बताओ बीवी को क्यों मार रहा है। उस शख्स ने हज़रत अली से कहा, ऐ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, यह बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किया, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से यह आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बताएं, यह शख्स कब से तुम्हें मार रहा है। यह सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा यह शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे दहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो यह कहता था मुझे कुछ न दो, हमें कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। यह चारपाई मेरी, घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसे प्यार से करे, मोहब्बत से बात करे, लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा अखलाक देखा। या जब बाहर जाता, बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन और परहेजगार दिखाई देता है कि लोग कहें कि यह तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। अब यह मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह मुझे मारता है, मारता रहे, मुझे कबूल है। जलालत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम से कम इसको बोलो या मुझे घर से ना निकाले। अब दोनों को मुखातिब करते हुए हज़रत अली ने फरमाया, यह न कहा करो कि बीवी आई है तो साथ गुर्बत लेकर आई है। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है, इसके घर के अंदर दाखिल हो जा। गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग हो जाता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियाँ नहीं आई। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत, परेशानियाँ उनके घर भेज देता है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یا 3 کام کبھی بھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ دوسرا کام، ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ میں اپناتے رہنا۔ یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ تیسرا کام، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یا تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رب ناراض ہے، پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے۔